श्री परमात्मने नमः। श्री हरि शरणम, श्री जगदीश्वर शरणम। अधिक मास पुरुषोत्तम मास के पावन परमा एकादशी की आप सभी को प्रभु की प्रीति चैनल की ओर से हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। अर्जुन जी के पूछने पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अधिक मास पुरुषोत्तम मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के महात्म्य के बारे में वर्णन किया है। आइए हम सभी श्रवण करते हैं परमा एकादशी की व्रत कथा। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आप अधिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम तथा उसके व्रत की विधि बतलाइए। इसमें किस देवता की पूजा की जाती है तथा इसके व्रत से क्या फल मिलता है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, इस एकादशी का नाम परमा है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को इस लोक में सुख तथा परलोक में मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु की धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से पूजा करनी चाहिए। महर्षियों के साथ इस एकादशी की जो मनोहर कथा कांपिल्य नगरी में हुई थी वह कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। कांपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। पूर्व के किसी पाप के कारण यह दंपति अत्यंत दरिद्र थे। उस ब्राह्मण की पत्नी सदैव अपने पति की सेवा करती रहती थी तथा अतिथि को अन्न देकर स्वयं भूखी रह जाती थी। एक दिन सुमेधा अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, गृहस्थी धन के बिना नहीं चलती, इसलिए मैं परदेश जाकर कुछ उद्योग करूं। उसकी पत्नी बोली, हे प्राणनाथ, पति अच्छा और बुरा जो कुछ भी कहे पत्नी को वही करना चाहिए। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। विधाता ने भाग्य में जो कुछ लिखा है वह टाले से भी नहीं टलता। हे प्राणनाथ, आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं। जो भाग्य में होगा वही यहीं मिल जाएगा। पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। एक समय कौंडिन्य मुनि उस जगह आए। उन्हें देखकर सुमेधा और उसकी पत्नी ने उन्हें प्रणाम किया और बोले, आज हम धन्य हुए। आपके दर्शन से हमारा जीवन सफल हुआ। मुनि को उन्होंने आसन तथा भोजन दिया। भोजन के पश्चात पतिव्रता बोली, हे मुनिवर, मेरे भाग्य से आप आ गए हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब हमारी दरिद्रता शीघ्र ही नष्ट होने वाली है। आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई उपाय बतलाइए। इस पर कौंडिन्य मुनि बोले, अधिक मास, मल मास, पुरुषोत्तम मास के कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी के व्रत से समस्त पाप, दुख और दरिद्रता आदि नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान हो जाता है। इस व्रत में कीर्तन, भजन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। महादेव जी ने कुबेर को इसी व्रत के करने से धनाध्यक्ष बना दिया है। फिर मुनि कौंडिन्य ने उन्हें परमा एकादशी की व्रत की विधि कह सुनाई। मुनि बोले, हे ब्राह्मणी, इस दिन प्रातः काल नित्य कर्म से निवृत्त होकर विधि पूर्वक पंचरात्रि व्रत आरंभ करना चाहिए। जो मनुष्य 5 दिन तक निर्जल व्रत करते हैं वे अपने माता पिता और स्त्री सहित स्वर्ग लोक को जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम अपने पति के साथ इसी व्रत को करो। इससे तुम्हें अवश्य ही सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कौंडिन्य मुनि के कहे अनुसार उन्होंने परमा एकादशी का 5 दिन तक व्रत किया। व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण की पत्नी ने एक राजकुमार को अपने यहाँ आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उन्हें आजीविका के लिए एक गांव और एक उत्तम घर, जो कि सब वस्तुओं से परिपूर्ण था, रहने के लिए दिया। दोनों इस व्रत के प्रभाव से इस लोक में अनंत सुख भोग कर अंत में स्वर्ग लोक को गए। हे पार्थ,
जो मनुष्य परमा एकादशी का व्रत करता है उसे समस्त तीर्थों व यज्ञों आदि का फल मिलता है। जिस प्रकार संसार में 4 पैर वालों में गौ, देवताओं में इंद्र राज श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार मासों में अधिक मास उत्तम है। इस मास में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली है। इस महीने में पद्मनी एकादशी भी श्रेष्ठ है। उसके व्रत से भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और पुण्य में लोगों की प्राप्ति होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, प्रभु भक्ति देवाय, प्रभु प्रीति देवाय। गोविंद हरे गोपाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। सुख धाम हरे, घनश्याम हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे। इसी प्रकार भगवान नाम सुमिरन करते हुए, भगवान नाम जप करते हुए हम एकादशी की इस पावन अमृत वेला को व्यतीत करें। रात्रि तक जितना हो सके हम उतनी देर भगवान नाम जप करते हुए जागरण करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। परमा एकादशी इस व्रत कथा को आप अवश्य अपने मित्र जनों से भी साझा कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, जय मदन गोपाल, जय मदन गोपाल।